अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर हाफिज शम्स। तो हमने आप जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर सीरीज 9 का आगाज किया हुआ है, न्यू मैथ जो है, न्यू सिलेबस। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखें भाई, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको न्यूमिनेटर कहा जाता है, और जो बट्टे के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे उसने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का बोला है। क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो टोटल 6 पार्ट्स हैं। उनमें से जो 2 थे वो मिलते जुलते थे, वो मैंने नहीं लिखे। बाकी जो 4 पार्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं ये चारों के चारों पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि पार्ट नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में रेडिकल मौजूद है। तो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने देखा था रैशनल और इरैशनल देखे थे। तो जो वैल्यूज रेडिकल के अंदर आ जाती हैं वो आपकी रैशनल वैल्यू कहलाती हैं, सॉरी इरैशनल कहलाती हैं। तो यहाँ पे ये जो इरैशनल वैल्यू है इसको हमने किसी तरीके से सॉल्व करके खत्म करना है, तो फिर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। पार्ट नंबर 1 जो है ये हमारे पास है जी 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमने, तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसका दरमियान वाला साइन आपने चेंज करना है, यानी 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो आप इसको 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिख के मल्टीप्लाई भी करवा देंगे इसके साथ और डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये रकम हमारे पास बन जाएगी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप वैल्यू जो बनी है हमारे पास उस पर गौर करें तो इसको एक फार्मूला लग रहा है। फार्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ साइड पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी दो एक जैसी वैल्यूज हों अगर हमारे पास, जैसे ये ए है और ये बी है, एक माइनस की है और एक प्लस की, उसको हम क्लोज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। या फिर अगर आपके पास वैल्यू जो है वो इस तरह से है और आप उसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आप उसके इस तरह से फैक्टर्स बना सकते हो। एक दफा उसको माइनस का लिख सकते हो और एक दफा उसको प्लस का लिख सकते हो। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो इस फॉर्म के अंदर है, हम उसको इस फॉर्म में तब्दील कर देंगे। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ ए की जगह पे 4 मौजूद है, 4 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 मौजूद है, उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब इनका स्क्वायर ओपन करूंगा, 4 का स्क्वायर जो है ये 16 आएगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो खाली हमारे पास 3 बचेगा। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 13 बचेगा। 13 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये लाजमी नहीं है कि हमेशा आपके पास जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बाकी रकमें बच रही हैं वो कैंसिल आउट हो जाए। ये लाजमी नहीं है, कई दफा कैंसिल हो रही होंगी और कई दफा नहीं हो रही होंगी। तो जब कैंसिल हो रही हैं आपने कर देनी है, और अगर नहीं हो रही तो वो आपका आंसर बन जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो आपकी बुक पे सेम इसी तरह का ही है, वो आप ट्राई करेंगे खुद। पार्ट नंबर 3 जो है वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। पार्ट नंबर 3 जो है वो कुछ हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इरेशनल वैल्यू है, इसको भी हमने रैशनल बनाना है। तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर एक ही वैल्यू आ रही है, तो आपने जस्ट इसी को मल्टीप्लाई और इसी को डिवाइड करवा देना है। और अगर वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा हो और वो आपस में प्लस या माइनस के जरिए से जुड़ी हो, तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन के अंदर, सेम वही मेथड आपने फॉलो करना है। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट रेडिकल्स हैं, ये स्क्वायर रूट 3 है और ये स्क्वायर रूट 2 है, दोनों रेडिकल वाली हैं, तो ये एक ही रेडिकल में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा प्लस। इसी तरह ये वाली रेडिकल जो है ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय सेम रेडिकल है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर फर्दर आप इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, 1/3 और बाकी स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15। इन दोनों तरीकों से आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। आगे पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का। सिक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो इरेशनल वैल्यू आ गई है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। इसका तरीकाकार जो है वो पार्ट नंबर 1 की तरह का ही है। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखेंगे उसका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा भाई, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज को। नीचे वाली जो है उसको प्रीवियस फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व कर देना है। लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई का तरीकाकार क्या है, 5 6 7 8 के अंदर आप लोगों ने दो रकमों को मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ था अलजेब्रा के अंदर, वही मेथड हम फॉलो करेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 के साथ, ये आ जाएगा जी 36। फिर इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, कोएफिशिएंट के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगी, 6 4 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 4 24 स्क्वायर रूट 2। अब दूसरी वैल्यू की बारी दूसरी के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 16 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा। एक दफा मैं फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो बता देता हूँ। कुछ बच्चों को इसकी जो है वो पीछे से उनकी बेस कोई इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी परेशानी आती है 9th लेवल पे। तो एक दफा मैं फिर से उन बच्चों के लिए रिवाइज कर दूंगा इसको। देखिए भाई, जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहला डिजिट जो है वो पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे के साथ भी। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ गया। 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 4 24 और रेडिकल वैसे ही यहाँ पे भी 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 24 स्क्वायर रूट 2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। रेडिकल के अंदर भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन आती है, तो मैं उसका भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, अगर आपके पास दो डिफरेंट किस्म के रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो वो एक ही रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 6। लेकिन अगर सेम रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर वो उसी रेडिकल का स्क्वायर बन जाते हैं। और अगर एक सिंपल रकम है और एक रेडिकल वाली है तो फिर वो उनके कोफिशिएंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे ये 2 है और स्क्वायर रूट 5 का कोफिशिएंट 1 है, इसके शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 1 आर 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेडिकल वाली वैल्यूज जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस या माइनस करते वक्त भी यही तरीकाकार है, आपने जस्ट देखना होता है कि सेम रेडिकल जो है वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त उनके कोफिशिएंट जो है उनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगाएंगे। डिनोमिनेटर जो है उसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ये ए की जगह पे मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 4 स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। यहां से 36 वैसे रहेगा। देखो भाई सेम रेडिकल आपस में सॉल्व होंगे, स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 2 है, दोनों सेम है। इसका कोफिशिएंट -24 है और इसका -24 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 24 और 24 को आपस में ऐड कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2। यहां से 16 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर जो है ये 36 आएगा माइनस, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर, 4 है और स्क्वायर रूट 2 है। 4 का स्क्वायर 16 आएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा तो खाली 2 बचेगा। इसी वैल्यू को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा जी 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 32 आएगा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ सॉल्व होगी, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर के नीचे 4 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 बच जाएगा। अब ऊपर वाली रकमों में से हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों वैल्यूज 4 पे डिवाइड हो जाती हैं, ये भी 4 पे डिवाइड हो जाती है और ये भी 4 पे डिवाइड हो जाती है, तो हम 4 जो है ये कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन आएगा, जो चीज कॉमन ली है उसको हम इसके साथ डिवाइड करके लिखेंगे। 4 1 आर 4, 2 आगे कैरी किया, सॉरी ये 4 7 आर 28 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। 4 4 के साथ कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर जो है वो आपका वैसे ही रैशनलाइज हो चुका है, तो यहां तक ही ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 5 जो है वो मिलता जुलता ही है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं उनसे ही, तो वो आपको ट्राई करेंगे। पार्ट नंबर 6 जो है ये मैं कर देता हूं। पार्ट नंबर 6 जो है ये हमारे पास लिखा हुआ है जी 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहां से इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है उसका साइन चेंज करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5
इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहला डिजिट पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 वैसे ही रहेगा, रेडिकल वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 7 आर 21 माइनस 4 वैसे ही, 3 5 आर 15 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है उसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा खाली 5। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 2 1 आर 2 2 2 आर 4, 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद